If there is anything that I hate the most about WWE is when WWE start becoming WWE. तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड मैं 3DX चेतन सांप अपना रूप पहले दिखाए ना दिखाए, लेकिन WWE वो WWE क्यों है वो पहले जरूर दिखा देगी। मंडे नाइट रॉ ही कहना चाहूंगा, बिकॉज पका पकाया तो लग नहीं रहा है, कच्चा काचाया माल ही दिख रहा है यहाँ पर जो भी दिख रहा है। मंडे नाइट रॉ एक ऐसा शो जो कि फ्लैगशिप शो है WWE का, प्राइम शो है, 3 घंटे का है। 3 घंटे का इसका मतलब आप बहुत बढ़िया चीज दे रहे हो। एंड मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कुछ WWE बुरा कर रही है, बट माई गॉड दे आर नॉट इवन ट्राइंग हार्ड टू डू समथिंग गुड। इट्स एज इफ के उनके लिए NXT बन चुकी है प्रायोरिटी। NXT के चैंपियंस आ रहे हैं, NXT के जो सुपरस्टार्स हैं जो कि ऑब्वियसली चलने भी चाहिए थे, उनको एक ऐसे तरीके से दिखा रहे हैं अचानक से जैसे पता नहीं क्या हो गया। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो इट्स पार्ट ऑफ योर प्लान, बट व्हाट अबाउट द रॉ का जो एक जो चीज होती थी कि हाँ यार इस रॉ को इसने स्पेशल बनाया। भाई हाँ, इस रॉ में जॉन सीना ने डॉल्फ जिगलर की शादी पर टट्टी गिरा दी, मजा आ गया। और भाई साहब इस रॉ के अंदर नेक्सस ने पेल के रख दिया सुपरस्टार्स को, मजा आ गया। वेयर आर दीज टाइप्स ऑफ मोमेंट्स? बिकॉज जहां तक मेरे को याद है पिछले 6 महीने के अंदर इफ देयर इज वन थिंग दैट इज कंसिस्टेंट इन द मेन इवेंट्स, दैट इज या तो जजमेंट डे को आके कोई फोड़ रहा है या फिर जजमेंट डे किसी को आके फोड़ रही है। और वो जो किसी को हम बात कर रहे हैं वो या तो कोडी रोड्स है या जे ऊसो है, मैक्स टू मैक्स चैट गेबल, अगर वो गलती से कभी मेन इवेंट सीन में आ गया होगा गुंथर के साथ मैच करते हुए लुढ़कते पुढ़कते तो। बट अदरवाइज माय गॉड रॉ हैज बीन एब्सोल्युटली ट्रैश येट गुड एट द सेम टाइम। आई डोंट नो हाउ टू से दीज थिंग्स, बिकॉज अगर आप देखोगे तो रॉ वाज नॉट बैड। आप कहोगे कि हाँ यार मैचेस वर गुड, लाइक अगर आप न्यू डे वाला मैच भी देखोगे दैट वाज गुड। स्टार्टिंग का जो सेगमेंट था लाइक एक ओपनर वाइज तो ठीक ही था, जिस तरीके से कोडी रोड्स को अटैक कर दिया, चैलेंज एक्सेप्ट हो गया फॉर क्राउन ज्वेल बिटवीन कोडी रोड्स एंड डेमियन प्रीस्ट, दैट वाज गुड। एंड उसी के साथ साथ जो बीच में भी मैचेस हमें देखने को मिले थे दे वर गुड। इनफैक्ट वुमेन्स डिवीजन में जिसमें नाया जैक्स है, ओके नाया जैक्स तक तो ठीक था, उसमें रकेल रॉड्रिगेज भी है और वो सेगमेंट हमें अच्छा लग रहा है। वाई? बिकॉज दे आर एक्चुअली डूइंग गुड। लाइक ये जो रिया रिप्ली वर्सेस शाइना बेजलर वर्सेस जोई स्टार्क वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस नाया जैक्स वाला कॉन्सेप्ट ये लेकर आए, इट इज डेफिनेटली गुड। बट एट द सेम टाइम रॉ एज होल ये मेमोरेबल नहीं है। और अगर शो मेमोरेबल नहीं है देन अल्टीमेटली आप डे बाय डे तो आप अच्छे से चल लोगे, आपको लगेगा कि हाँ यार सब कुछ अच्छा चल रहा है, पीपल आर हैप्पी। सोशल मीडिया पर ट्वीट्स हमें बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं जिसके नाम के आगे लिखा है आई हेट AEW, वो हमें तारीफ कर रहा है, तो वो तो आपको अच्छा लगेगा। बट क्या ये लॉन्ग रन के लिए बढ़िया है? और पैसा भी आ रहा है, दैट इज द पॉइंट ना, पैसा भी आ रहा है बंदों के पास। और अगर पैसा आ रहा हो तो बंदा ना फिर चेंज नहीं करने का सोचता है, वो कहता है कि यार पैसा आ रहा है इसका मतलब सब ठीक ही कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं सही में बता रहा हूँ, सिर्फ पैसे आने से कुछ नहीं होता यार, शो एक्चुअली में जेन्युइनली अच्छा होना चाहिए यार। एक टाइम था जब रॉ में जब बियर ट्रक लेके आ गया था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, कभी वो दूध का ट्रक लेके आ गया, दूध फैलाया जा रहा है ब्रो। एज एंड लीटा, अबे एज ओके ठीक है, ओके एजन लीटा वाला शायद से ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, बट उसके आसपास किसी के आसपास कुछ क्लोज लाइक हमें ऐसा हमें तुम फील करवा दो, हमें तुम बस ये फील करवा दो कि अगले हफ्ते की रॉ क्यों स्पेशल है। मार्क माय वर्ड्स, दे कैन नॉट। लास्ट टाइम जहां पर मेरे को फील हुआ था ना जो रॉ स्पेशल थी वो था जब गुंथर वर्सेस चैट गेबल का मैच अनाउंस हुआ था, बिकॉज वी न्यू कि हम एक रोलर कोस्टर राइड के लिए हैं और वी वर नॉट रॉन्ग। एज फैन जो कि हम इतने टाइम से WWE देख रहे हैं, मैं इतना भी कह सकता हूं कि एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू सही जगह हाइप होने के लिए वो तो हमारा गलत नहीं होगा। हाँ, हम जिस चीज़ में हाइप नहीं हो रहे और अगर वो अच्छा डिलीवर कर जाए वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट जिस चीज़ के लिए हम हाइप हो रहे हैं मेरे हिसाब से उसमें हम यूजुअली गलत नहीं होते, अनलेस WWE चाहे कि वो WWE आज बन के दिखाएगा। और अगर जिस दिन WWE बन गई उस दिन आपको भी नहीं पता चलेगा भाई ये हुआ क्या। अब सेथ रॉलिंस वाला चीज देखो, सेथ रॉलिंस और रिया रिप्ली वाला सेगमेंट बैक स्टेज में, रिया रिप्ली पहली बात तो बड़ा थैंक गॉड कि रिया रिप्ली आ गई कैसे भी करके। अगर रिया रिप्ली नहीं आ रही मैं ये सोच रहा हूँ कि रॉ डिवीजन का क्या होता। आप रॉ देखो, आप रॉ में से रिया रिप्ली को हटा दो, आप पता है कहाँ से हटा दोगे? आप डोमिनिक के बगल से रिया रिप्ली को हटा दोगे, आप जो स्टार्टिंग में सेगमेंट हुआ था आप वहां से हटा दोगे, आप नाया जैक्स और इनका जो वुमेन्स डिवीजन का तगड़ा वाला सेगमेंट चल रहा है आप वहां से हटा दोगे,
अभी जो सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का मैच हुआ, आपने वहां से भी रिया रिप्ली हटा दी। आप हर जगह से रिया रिप्ली को हटा दोगे तो रिया रिप्ली इज डेफिनेटली द वन जो कि एक्चुअली में रॉ को चला रही है। सेथ रॉलिंस आपके पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जरूर होगी, बट आपसे ज्यादा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अगर किसी ने दिखाई है, चैंपियनशिप गिरी, तो मेरे हिसाब से वो रिया रिप्ली है। इस समय रिया रिप्ली इज डेफिनेटली रूलिंग द रॉ। और ये तो आप द मिज से पूछ लेना, आज जिस तरीके से द मिज के मुंह पे से कैमरा गया है टू शो कि हाँ यार द ओनली थिंग मैटर्स राइट नाउ इज रिया रिप्ली, उससे क्लियर पता चल गया कि भाई आप चाहे ए लिस्टर हो या चाहे कोई भी हो, रिया रिप्ली इज द बिग डील राइट नाउ। एंड ऊपर से ड्रू मैकिंटायर की जो आर्क चल रही है कि भैया क्या ये जजमेंट डे में ज्वाइन कर रहा है, क्या हो रहा है, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर लल्लू तो नहीं है, इतना तो मैं भी लिख के कह रहा हूँ। भले ही उसके अंदर बुरी आत्मा आ गई होगी, भले ही वो बुराई की तरफ साथ दे देगा, लेकिन वो जजमेंट डे में तो नहीं जाने वाला। एक ऐसा बंदा जो कि जे उसो से नफरत कर रहा था, पता नहीं कब का बदला ले रहा था, अगर वो बंदा ऐसे नहीं भूल सकता तो वो जजमेंट डे में तो नहीं जाने वाला। इतना लूल चंद तो ड्रू मैकिंटायर भी नहीं है, तो इतनी तो गारंटी मैं भी देता हूँ। बट फिर भी ये वाली आर्क हमें अच्छी लग रही है। एंड वाई? बिकॉज ये जजमेंट डे से लिंक्ड है। सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई ये ड्रू मैकिंटायर जो है हील बनेगा या नहीं, और बनेगा तो फिर कैसा बनेगा, और अगर बनेगा तो क्या वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, और जीत पाएगा तो क्या पहले की तरह उतना डोमिनेट रन दे पाएगा या नहीं। तो बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चंस है। और उसी के साथ साथ एक और चीज़, अपना ये ब्रूटस मैग्नस यानी कि निक एल्डिस और एडम पियर्स, इनकी भी जो राइवलरी शुरू हुई है, ये भी देखने लायक है। तो ओवरऑल मैंने कहा ना, आप अगर मिनट बाय मिनट भी जाओगे तो भी मेरे को लगता है कि रॉ में एज सच बुरा नहीं था। बट व्हेन आर दे गोइंग टू डिलीवर मेमोरेबल मोमेंट्स, एक जो होता है ना एक एक्स फैक्टर, क्या यार ये तूने अच्छा किया। लेकिन कब तक आप अकीरा टोजावा के बलबूते पे रहोगे? अकीरा टोजावा आपको पूरे शो में नहीं रहने वाला। और कुडोस टू ट्रिपल एच जिसने अकीरा टोजावा की एबिलिटीज को समझा। वो जो 2-2 सेकंड के मोमेंट्स थे अकीरा टोजावा, जो कि लिटरली लोगों की क्लिप्स आती थी, बंदे की जीआईएफ आती थी ट्विटर पे कि ये था आज अकीरा टोजावा का रन। आज उस बंदे ने ये प्रूव करके दिखा दिया व्हाई ही नीड्स टू बी ऑन टेलीविजन स्क्रीन एंड व्हाई इन रिंग टैलेंट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप WWE शो में रहना डिजर्व करते हो। नॉट जस्ट WWE बट रेसलिंग शो में, बिकॉज वी ऑल नो अगर हमको रेसलिंग देखनी होती तो हम ओलंपिक्स क्यों नहीं देखते? हम क्यों रॉ और स्मैकडाउन हर हफ्ते देख रहे होते? बिकॉज हमें रेसलिंग से भी बढ़कर कुछ देखना होता है, और वो बढ़कर अगर आप प्रोवाइड कर पा रहे, भले ही आप फिर रेसलिंग साइड पे थोड़ा सा लैग कर जाओगे, हम आपको छूट देख देंगे। बिकॉज हम सुबह उठते हैं ये देखने के लिए नहीं कि कैनेडियन डिस्ट्रॉयर 4 कैनेडियन डिस्ट्रॉयर, अच्छा किक आउट हो गया, चलो ठीक, सुपर किक तो अच्छा सुपर किक में भी, ये देखने के लिए नहीं उठते हैं। हमें चाहिए स्टोरी लाइन और एटलीस्ट ऐसा कैरेक्टर जिसे देख के हमें लगे कि भाई ये कुछ अलग था। तो अकीरा टोजावा भाई, मैसिव रिस्पेक्ट टू यू मैन। थोड़ा और दिखो टीवी पर, मज़ा आएगा। मैं तो खैर क्या ही बोल सकता हूँ इस पर, ही तो ट्रिपल एच की कॉल है, बट लग रहा है कि शायद से अकीरा टोजावा को लिया जाएगा। तो ओवरऑल जो रॉ थी, अगर मैं इसको रेटिंग भी देने की बात करूंगा ना, तो ये रॉ आई थिंक 3.75 आउट ऑफ 5 की थी इजीली। बट मेरे को रेंट करने का बहुत मन इसीलिए कर रहा है बिकॉज अगर आप ये बोल दोगे ना कि ये रॉ जो है 2 हफ्ते पहले आई थी, मैं मान लूंगा, मैं सही में मान लूंगा। आप मेरे को बोलो कि ये फास्ट लेन से पहले की रॉ थी, मैं मान लूंगा। कैसे वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर किधर है? कब तक मैं जजमेंट डे, कोडी रोड्स, यही मेन इवेंट में घूमता रहूंगा? एंड आई नो आई एम द टाइप ऑफ गाय, आई एम द गाय जो जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना और एज के बचपन में बीता है, जिसका बचपन, तो उसको तो आदत होनी चाहिए रिपीटेड चीजें देखने के लिए। बट मेरे को एक बार भी बता दो अगर रॉ में जॉन सीना और एज या फिर जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन ने अपने सेगमेंट रिपीट किए हो, बता दो एक बार भी। नहीं हो सकता यार। सेगमेंट तो ऐसी चीज है जो कि सिर्फ आप वर्ड्स के बलबूते पे नहीं, आप कुछ करके भी तो दिखाओ। कोडी रोड्स, आई रिस्पेक्ट यू फॉर गिविंग अस प्रोमोज जो कि हर बार यूनिक होता है और हर बार लगता है कि हाँ यार बंदा कुछ प्रोग्रेस दे के गया अपनी स्टोरी के अंदर। बट सिर्फ बातों से ही चलेगा क्या? आपके पास और प्रॉप्स कहाँ चलेगा? यू आर WWE, भूल गए? यू आर लिटरली WWE। तो फिर अगर कोई और होता ना, अभी इस समय डेमन प्रीस्ट के ब्रीफ केस की ना मर्चेंडाइज बहुत बिक गई होती अब तक, मतलब कोई और नहीं, अगर ये पहले की WWE होती तो। इस समय यूज ही नहीं कर पा रहे।
अभी भी आरवीडी का वो ब्रीफ केस या फिर एज का वो ब्रीफ केस इतना मेमोरेबल है, डेविन प्रीस्ट बना पाया नहीं, क्योंकि मेहनत ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। अब पता नहीं क्या हो गया, प्रॉप से इनका ध्यान हट रहा है। इट्स जस्ट सैड मैन। आई रियली होप कि जल्दी से जल्दी सुधर जाए। और मैं पता है क्या चाहता हूँ जेन्युइनली, एक आध बार ना ऑल एलीट रेसलिंग इन्हें रेटिंग में हरा दे। नहीं नहीं, मैं ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ नहीं हूँ, बट एक बार हराएंगे ना, इनके दिमाग में ठंडक आएगी और हो सकता है कि इनका दिमाग चलना लगेगा। और क्या पता है दोबारा से नॉट होल कॉन्सेप्ट जो रॉ चल रही है बहुत अच्छा है, बट उसमें 2-3 चीजें ऐड करनी है पास, दैट इज बड़े मोमेंट्स डालना, और ओपनिंग और एंडिंग जो होती थी वो पहले के हिसाब से होती थी। अगर आप एंडिंग में मैच नहीं दे रहे हो चलेगा चलेगा, मैं सही में कह रहा हूँ यार, इतने मैचेस नहीं देखने हमें। अगर आप एक मैच दे रहे हो पूरे शो के अंदर जो कि बहुत तगड़ा है, दैट इज इनफ। एंडिंग में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग दो, कुछ भी दो, प्रोमो बैटल दो, तो वी वांट दैट, वी नीड दैट। उसके बिना नहीं चलेगा भाई। अगर मेन इवेंट में कोई प्रोमो आता है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो कट कर देता है मेन इवेंट में, मेन इवेंट लेवल का, तो उसकी वैल्यू अलग ही होती है। उसकी जो ग्रिप होगी ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली। और इसीलिए मेरे को सीएम पंक के प्रोमोस बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि वो यूजुअली ओपनर और मेन इवेंट्स में आते थे। और इसीलिए वो रेन इसीलिए स्पेशल था, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, नॉट जस्ट कि यार मैचेस अच्छे, मैचेस तो घंटा ही कुछ अच्छे थे उस टाइम पे। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप लिख के बताना कि क्या मेरा रॉ पर ऐसे गुस्सा होना जायज़ है, बिकॉज आई रियली थिंक रॉ नीड्स टू चेंज। कॉन्सेप्ट इज ग्रेट, बट पुराना वाला जो वो फैक्टर है वो मत भूलो। ये वही वाला हो जाएगा जैसे यूट्यूबर्स को लोग नहीं बोलते भाई अब पहले वाली बात नहीं रही भाई, तो वो मत करो। एंड यू आर WWE, कम ऑन, डोंट डू दैट विद अस। कमेंट्स में लिखना अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ। आई वुड लव टू बी प्रूवन रॉन्ग, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।